नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। हमारे साथ आज जुड़ी हुई है माही। बात करने जा रहे हैं आज राजा भैया के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी भी 27 सीटों पर मतदान जो है वो बाकी है, लेकिन इसी मतदान की प्रक्रिया के बीच कहीं ना कहीं कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन चुके हैं। चर्चा का विषय बने रहने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अब राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खबरें उठ रही थी कि राजा भैया एक तरह से ना सपा को, ना बीजेपी को, ना किसी भी दल को कहीं ना कहीं समर्थन नहीं देंगे, अब उन्हीं राजा भैया ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को खुला समर्थन देने वाले हैं। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ माही स्टूडियो में जुड़ी हुई है। माही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो माही, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से हमने अभी हाल ही में देखा कि अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी में राजा भैया पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने राजा भैया की एक तरह से जो तुलना, एक तरह से आप कहें तो उन्होंने ईवीएम से कर डाली। उन्होंने ये कहा कि आजकल के जो नेता, आजकल के जो लोकतंत्र के जो नेता हैं वो रानी के पेट से पैदा नहीं होते, ईवीएम से पैदा होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राजा भैया के सपा का समर्थन देने का कहीं ना कहीं जो एक तरह से आप देखें जो कयास चल रहे थे, क्या इन कयासों के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी अब पलटवार कर रही है? देखिए आश्रुति, इसमें कोई दो राय नहीं है और राजा भैया कहीं ना कहीं इनकी बात से खिन्न नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया कौशाम्बी में, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने ये बयान दिया, उसके बाद ये पूरा माजरा निकलकर सामने आया। पहले वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे, फिर जब अनुप्रिया पटेल का ये बयान आ गया कि अब कुंडा में कुंडी लगेगी, तो इस तरीके के बयान के बाद कहीं ना कहीं राजा भैया का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आया। उसके बाद ये पूरा मामला आप देखेंगे तूल पकड़ता हुआ नजर आया। उन्होंने सपा को समर्थन कर दिया। तो ऐसे में जो पूरा देखेंगे, जो पूरी प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है, वो इसी बात का कहीं ना कहीं अंदेशा है कि आने वाले दिनों में राजा भैया सपा को खुला समर्थन देंगे। अभी खासकर उन्होंने ऐलान किया है, अभी पूरी तरीके से ये बात कंफर्म नहीं हुई आधिकारिक तौर पर कि पूरा फुल टू समर्थन उन्हीं को करने वाले हैं। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से बयानबाजी की, जिसके बाद कहीं ना कहीं राजा भैया का जो रुख है वो सपा की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से राजा भैया का जो रुख है वो कहीं ना कहीं सपा की ओर जो जाता दिखाई दे रहा है, इसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब खासा मिर्ची लगती दिखाई दे रही है। ना केवल अनुप्रिया पटेल, बाकी तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी सभाओं में सीधा निशाना साध रहे हैं, एक तरह से हम कहें तो राजा भैया पर। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में राजा भैया ने अमित शाह के साथ भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं इस बात के कयास जो थे वो तेज हो गए थे कि अब राजा भैया बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। जनता को ये भी बता दे, दर्शकों को, कि राजा भैया की जो पार्टी है वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरी है, यानी कहीं ना कहीं राजा भैया भी इस बार कहीं से भी इस बार चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन माही, कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर राजा भैया सपा के साथ जाते हैं, अखिलेश यादव के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात अब देखिए, हमने हमेशा से हर बार की तरह की तमाम ऐसी खबरें सुनी है कि राजा भैया की तमाम नेताओं के साथ अच्छी बनती है। तो आप देखिए, अगर अखिलेश यादव के साथ उनका समर्थन रहता है तो क्या समर्थन देने के चलते क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बॉयकॉट करने की कोशिश नहीं करेगी? क्या राजा भैया पे निशाना नहीं साधने की कोशिश करेगी? क्योंकि जिस प्रकार से हाल ही में राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद क्या लगता है आपको कि समीकरण आकर किस प्रकार से बदलता दिखाई देगा? जी बिल्कुल आश्रुति, यहाँ पे देखिए जैसा आपने जिक्र किया कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और ये पूरा समीकरण इसी बात पे बन रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी की खुल के तारीफ की, अमित शाह की तारीफ की, तो ऐसे में ये माना यही जा रहा था। लेकिन अनुप्रिया पटेल का एक विवादित बयान कहीं ना कहीं राजा भैया को नाराज कर देता है, जिसकी वजह से वो सपा को समर्थन कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोला कि कुंडा को लेकर, आप चाहे प्रतापगढ़ का एरिया देखेंगे, मिर्जापुर, फूलपुर, ये जो एरिया है कहीं ना कहीं राजा भैया का इन सीटों पर दबदबा माना जाता है। और ऐसे में अगर अनुप्रिया पटेल इस बात की बयानबाजी करती है कि इस बार कुंडा में कुंडी लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से आप बोलिए ईगो हर्ट होता हुआ नजर आया और जिसकी वजह से ये पूरा समीकरण बदल गया और इसमें राजा भैया ने बड़ा गेम कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे सपा को फायदा पहुंचाने वाली, तो जाहिर तौर पर सपा को फायदा होने वाला है, क्योंकि राजा भैया का जो जनाधार है कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में बहुत ज्यादा है। चाहे वो एक बाहुबली
दलेरी टाइप के नेता रहे हैं और हमेशा से जनता उनसे कहीं ना कहीं, चाहे आप देखेंगे एक डर की वजह से, चाहे उनका खुला समर्थन, वो जनता को सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से भी उनको समर्थन मिलता है। तो ऐसे में दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन अब पूरा ये जो दिख रहा है समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंगेंस्ट में ही जाएगा और कहीं ना कहीं सपा को इसका पूरा फायदा मिलेगा। और समय रहते भी अगर सपा ने पहले हाथ बढ़ाया होगा, अखिलेश यादव ने कुछ संदेश भेजा होगा या हाथ बढ़ाया होगा, जिसकी वजह से राजा भैया ने उनको समर्थन दिया है। तो क्या आपको लगता है कि राजा भैया आने वाले समय में हमें इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं एक तरह का इंडिया गठबंधन का भी समर्थन करते हमें दिखाई दे सकते हैं? अभी तो भले आप देखें राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अपना हाथ थामा है, सपा तो पहले से इंडिया अलायंस में है, तो क्या कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब इस बात की इस प्रयास में, इस कोशिश में रहेगी कि राजा भैया को किसी ना किसी तरह से विपक्षी गठबंधन में खींच लिया जाए? क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव का अंतिम, आप देखिए स्तर आता जा रहा है, बिल्कुल एक अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 4 जून को मतगणना होने वाली है। आप देखिए मात्र 10 दिनों का समय जो है बचा है कि अब उन 10 दिनों में अब इतना तो साफ हो जाएगा कि आखिर देश में सरकार किसकी बनेगी। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के मतगणना के बाद क्या देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार एक बार को कहे कि वापस आती है तो विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करना चाहेगा? तो क्या राजा भैया के जो वो आप देखें कि राजा भैया के चेहरे पर जो आप देखें कुंडा की जनता जिस प्रकार से आप देखें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भले इस बात पर निशाना साधती रहे कि गुंडों का शहर है, गुंडों का क्षेत्र है, गुंडों के चेहरे पर कहीं ना कहीं जो जनता है वोट देती है। रामदास अठावले ने भी यह बयान दिया था। तो क्या आपको लगता है विपक्ष फायदा कहीं ना कहीं उठाना शुरू करेगा और साफ तौर पर अगर देखें कि कांग्रेस क्या फायदा उठाने की कोशिश करेगी? हाँ देखिए, बिल्कुल श्रुति, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो राजा भैया का जो पहले भी चुनावी समीकरण रहा है वो अखिलेश यादव के साथ रहा है। उन्होंने कभी इंडिया गठबंधन के लिए ट्राई नहीं किया या फिर कांग्रेस का रुख नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उनका हमेशा से रहा है और कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ये पूरी अटकलें साफ हो गई थी कि राजा भैया उस चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। और इससे क्या हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना एक सुपड़ा साफ करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि अगर राजा भैया मैदान में नहीं उतरते हैं तो उनका कंपटीशन कम होगा। राजा भैया वाकई मैदान में नहीं उतरे उनसे मिलने के बाद, लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद ये जो आप देखेंगे पूरा राजनीतिक एक समीकरण बदलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा सकता है और अखिलेश यादव को 2-3 सीटों पर कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। जो उनके प्रत्याशी हैं, जितने वोट मिलने वाले थे, उनका कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे में राजा भैया एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी आगे क्या स्टेप लेती हुई नजर आएगी? क्या उनको मनाएगी या फिर राजा भैया जिस तरीके से अगर एक बार वो मैदान में उतरे और बयानबाजी करने लगे तो कहीं ना कहीं उनको देखा जाएगा कि वो खासा झटका पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से राजा भैया ने जो अब सपा के साथ एक तरह से गठबंधन का, सपा को समर्थन देने का जो ऐलान कर दिया, हम देखें समाजवादी पार्टी की जो नींव कहीं ना कहीं कमजोर होती भी अगर उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई दे रही थी, अब वो नींव कहीं ना कहीं राजा भैया के सपा के साथ में होने से वो नींव जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती की ओर दिखाई देगी। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो जिस प्रकार से राजा भैया पर एक तरह से पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखना यह है आने वाले समय में कि क्या सच में बीजेपी आला कमान इन नेताओं के खिलाफ, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, इनके खिलाफ क्या सच में बीजेपी आला कमान कोई एक्शन लेता है? क्योंकि हालिया की खबरें जिस प्रकार की बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजा भैया को अपने साथ लेने की तमाम प्रयास कर रही थी। हालांकि आखिरी निर्णय तो राजा भैया के ही हाथ में दिया था और आखिरी निर्णय उन्होंने ऐसे प्रकार से लिया कि वो सपा के साथ जाकर उन्होंने अपना हाथ मिला लिया। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर चुनाव के बाद समीकरण किस प्रकार से बदलता है। और वहीं अब जो 2 चरणों के मतदान बचे हैं उत्तर प्रदेश की, जो 27 सीटों पर अभी भी मतदान होना है, किस प्रकार से आखिर उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो बदलता दिखाई देगा राजा भैया की सपा में शामिल होने से। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, इस पूरी बातचीत पर हमारी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस वक्त के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाकी आपको जो भी हमारी इस वीडियो पे जरूर कमेंट करें। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Next 9 न्यूज़।